अरे यार पूनम वॉलेट दे दे यार, कितनी देर से बोल रहा हूँ। आ रही हूँ। ये लो अपना वॉलेट और मुझे 10,000 रुपये की ज़रूरत है। 10,000 रुपये? ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी 10,000 रुपये की? घर का कुछ काम कराना है। पर मुझे तो घर में कोई ऐसा खर्चा दिख नहीं रहा जिसके लिए 10,000 रुपये चाहिए हो। सुनो, मुझे ना आपका यही एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं है। कभी कभी सोचती हूँ जॉब ही कर लूँ ताकि आपके आगे ना हाथ ना फैलाना पड़े और आपके ये क्वेश्चंस के आंसर्स ना देना पड़े। यार तुम भी कहाँ की बात को कहाँ लेकर जा रही हो? लो। थैंक यू। पूनम, यार मेरे वॉलेट में 5,000 रुपये थे, कहाँ गए? तुमने लिए हैं क्या? हाँ, मुझे घर खर्च के लिए जरूरत थी तो मैंने ले लिया 5,000 रुपये। यार मुझे समझ में नहीं आता कि तुम इतने पैसे खर्च कहाँ करती हो, और मुझे घर में कोई सामान भी नहीं दिख रहा। तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? ये सारे पैसे क्या मैं अपने ऊपर खर्च करती हूँ? रुक जाओ कुछ दिन, सारा हिसाब दे दूंगी तुमको मैं। अरे यार मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। तो क्या मतलब है? छोड़ो यार, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। जब देखो पैसे पैसे पैसे। हेलो, हाँ जी कौन? बुकिंग कैंसिल कर दी? पर किसने? ठीक है। क्या हुआ बेटा? माँ, जिस शोरूम से हमने गाड़ी बुक कराई थी ना, वहां से बुकिंग कैंसिल हो गई है और पैसे भी निकाल लिए। क्या? पर किसने कैंसिल कर दी? पूनम ने। क्या? पूनम ने? पर बहू ऐसा क्यों करेगी? क्या हुआ? आप दोनों ऐसे क्यों बैठे हो? मुझे लगा था कि तुम्हारे खर्चे 5-10 हज़ार रुपये तक ही सीमित हैं, लेकिन अब तो हद हो गई। तुमने गाड़ी की बुकिंग कैंसिल करा करके 3 लाख रुपए ले लिए। ऐसी भी क्या जरूरत पड़ गई भाई? अमित शांत हो जा बेटा, पहले पूछ तो सही बहू ने ऐसा किया क्यों है। पूनम बेटा सब ठीक है ना? अब क्या हुआ? अरे जवाब दे, क्या किया तूने 3 लाख रुपए का? वो मैंने कुछ गहने लिए हैं। देख रही हो माँ, तुम्हें इतने अच्छे से पता था कि गाड़ी लेना मेरा सपना था, और अब मेरे सपने से बड़े तुम्हारे गहने हो गए। अरे इतने टाइम के बाद जाकर के तो मेरा प्रमोशन हुआ था। मैंने सोचा था कि अपनी मनपसंद की गाड़ी लूंगा, लेकिन नहीं, तुम्हारा तो शौक ही खत्म नहीं हो रहे। वो गहने मैंने अपने लिए नहीं लिए हैं। तो फिर किसके लिए लिए? वो मैंने मम्मी जी के लिए लिए हैं। मतलब? आपको याद है जब आपको MBA की फीस भरनी थी तो मम्मी जी ने अपने गहने गिरवी रखे थे, और पापा जी के अचानक चले जाने के बाद हमारे घर की हालत ऐसी नहीं रही कि हम मम्मी जी के गहने छुड़वा पाते। मुझे पता अमित, तुम्हारा गाड़ी लेना एक बहुत बड़ा सपना रहा है, लेकिन गाड़ी तो हम कभी भी ले सकते हैं ना। अभी मम्मी जी के गहना छुड़वाना ज़्यादा ज़रूरी था। और एक बात बताओ मुझे, तुम आज जिस लेवल पे आप पहुँचे हो वो किसकी वजह से पहुँचे हो? मम्मी जी की वजह से ना। और आज मम्मी जी अगर आपके लिए इतना कुछ नहीं करती ना तो आज आप इस पोजीशन पे नहीं पहुँच पाते। तो अपने लिए या हमारे लिए करने से पहले ना आपका ये फर्ज बनता है कि आप पहले मम्मी जी के लिए करो। इनफैक्ट ये आपका नहीं, हम दोनों का फर्ज बनता है कि हम सबसे पहले उनके लिए करें। इसलिए मैंने गहने छुड़वाए, और इतने दिनों से मैं जो आपसे पैसे मांग रही थी ना, वो भी इसी चीज़ के लिए मांग रही थी। कितनी खुशनसीब हूँ कि मुझे तुझ जैसी बहू मिली है। पूनम, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे ऐसा सरप्राइज दोगी, और जो कुछ भी मैंने तुम्हें कहा उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अरे कोई बात नहीं, चलो लो मम्मी जी को ये गहने दे दो। ये लो, मम्मी को दे दो गहने। आ जाओ, दोनों मिलकर देंगे। लो मम्मी। खुश रहो मेरे बच्चों, आओ मेरे पास।